मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये कहकर जरूर आई थी कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। गारंटी इन द सेंस कि महिलाओं को बताया गया था कि शायद उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, तब ये दर्शाया गया था गोदी मीडिया के माध्यम से कि महिलाओं जो है सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में और वही भाजपा नेता एक महिला के साथ अभद्रता में इतने आगे बढ़ गए कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए, जेल चले गए हैं। लेकिन हालात वो हैं कि वही पुरानी बात मैं कहूँ आपसे कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, ये तो आम लोगों का नारा है। और आपका तंत्र, आपका प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी की जमानत देता है कि साहब हम आ गए हैं, आप बेफिक्र रहिए। और अमित शाह का वो डायलॉग भी आपको याद होगा कि 16 साल की लड़की इतने सारे गहने पहन करके रात के 12 बजे निकल जाए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जो ये बात कहते हैं, मैं तो रक्षक कह दूंगा, चलिए उनको। अब वो रक्षक के अगर भक्षक बन जाएं, पुलिस वालों के बारे में बात कही जाती थी पहले कभी टीवी पत्रकारिता के दौरान। चलिए खबर मैं आपको पहले सुना देता हूं कहां की है। रामपुर की घटना है दर्शकों के। रामपुर में बीजेपी के जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार। क्या कर रहे थे? महिला से मारपीट, अभद्रता का करने का है मामला। अखबार भी एबीपी हो या ये भी हो, बड़ी बात को जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की होती तो छोटी करके लिखते हैं, और विपक्ष के लोग हों तो बड़े हंगामा करके उनकी हेडिंग्स बन जाती हैं। अब नीचे पता चलेगा आपको कि इसके अंदर क्या चीज़ निकल कर आई है। देखिए, रामपुर में महिला के साथ 20 सड़क पर अभद्र हरकत करने के मामले में बीजेपी के एक नेता पर कार्रवाई की गई। स्थानीय पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। ये गंभीर शब्द अगर एबीपी भी लिख देता तो बेहतर होता। आगे देखें कि उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता रामपुर में, इनको गिरफ्तार किया गया। महिला के साथ मार पिटाई करने और अभद्रता के आरोप लगे। पुलिस ने महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि प्रदीप गुप्ता के खिलाफ ये कोई पहला केस नहीं है। ऐसा नहीं है वो पहली बार आवेश में आए हों। सत्ता का नशा तो सर छोड़ कर बोलता है साहब। पहले भी उसके खिलाफ दूसरे मामले में दर्ज करे, महिला के कपड़े फाड़े और उस मारपीट की। ये वाली मेन चीज़ अब इन्होंने बात बीच में लिखी है, वो हेडिंग पे नहीं लिखी है। उधर पुलिस को मिली तहरीर के मुताबिक प्रदीप गुप्ता ने महिला के कपड़े फाड़े थे और उसके साथ मारपीट की थी। इतना ही नहीं, उसे गालियां दी। पुलिस ने गंभीर आरोपों को देखते हुए आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस में आईपीसी धारा के 323, 504, 506, 341, 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रदीप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बात ये नहीं है कि एक आदमी ने बदतमीजी कर बैठे हैं। बात यह है कि ये उस पार्टी का नेता है, जिला महामंत्री है, जिस पार्टी का कहना यह था कि हम जो है एश्योरेंस देते हैं आपको। और समाजवादी पार्टी जिसकी प्रबल संभावनाएं ये थी कि वो दोबारा आ जाती, एक समुदाय को, यानी कि बड़े जो मैं कह सकता हूं कि जो बड़ा वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, उसको ये बताया गया और दर्शाया गया कि बदमाशियां और गुंडागर्दियां दोबारा से पैदा हो जाएंगी अगर समाजवादी पार्टी आ गई। हमने आकर के सब कुछ सही कर दिया है। मैं खबर आपको और भी दिखाना चाहता था कि महिलाओं के साथ यहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर कभी जून के अंदर जो है वहाँ रेप हुआ, और रेप बरेली की तरफ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी मिल जाएगी तो लगा भी दूंगा। वहाँ पर रेप हुआ, अब उसको जो है पता चला एक पुलिस वाले के साथ 2-3 लोग और थे। ये तो महिलाओं की हालत है। ये मिल गई मुझे खबर, लगा भी देता हूँ साथ साथ। उसके बाद बताऊंगा अमित शाह जी की वो बात कि रेप के बाद की गई थी युवती की हत्या। बरेली अलीगढ़ पैसेंजर में मिला था शव, सिपाही समेत 4 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की कहानी है ये। आगे लिखते हैं, इसमें अखबार में मुझे एक लाइन देखने को मिली थी कि उसकी आंखों पर भी किसी तरीका का कोई तशद्दुद किया गया था। ये सुनकर के बड़ा अजीब लगा। मेरे गला दबाकर की गई थी हत्या। 23 वर्षीय युवती 29 जून को अलीगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में दिव्यांग बोगी में मिला था उसका शव। सूचना पहुंची, मिलने पर शव को कब्जे में लेकर भेज दिया। कॉल रिकॉर्डिंग जब हुई उसके बाद सामने आई ये बात कि क्या क्या उस बच्ची के साथ हुआ था। चलिए, अब दर्शकों बात यह है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा ना दे करके इस बात पर कम से कम जोर तो दिया जा सकता है कि यदि आप हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, तो आप मालिश कराते हुए, आपको याद होगा छात्रा के साथ कौन से मंत्री थे, कौन सा आप थे वो, है ना। ये काम तो कम से कम नेता तो ना करें। जिन नेताओं ने इन चीज़ों के झंडे उठाए हैं
कि साहब हम जो है महिलाओं की सुरक्षा में सबसे आगे रहेंगे, अगर वही नेता इस तरह की हरकत करने लगें तो क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं उठने चाहिए? अब मैं आपको 2017 से लेकर 2020 ये मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो रूबी का लियाकत हैं एबीपी में है, उन्होंने खबर सुनाई थी कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का जो ब्यूरो है, जो रिकॉर्ड है पूरा, उसमें पता चला कि 2017 से लेकर 2020 तक महिलाओं के साथ ज़्यादा बदतमीजियाँ हुई बनिस्बत समाजवादी पार्टी के। मैं समाजवादी पार्टी को डिफेंड करने आपके सामने नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो अलंबरदार बने थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की हिफाजत को, इज्जत की हिफाजत को लेकर के, उस दौर में ये काम हो रहा है कि आम आदमी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर महिला के साथ बदतमीज गाली गलौज करते हैं और कपड़े फाड़ देते हैं। कि वीडियो भी था इसका, लेकिन वो वीडियो लगाना संभव नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन अब उसको भेज भी दिया जेल, और क्या कर सकते हैं, लेकिन ये लेसन तो पहुँचना चाहिए ना। आप सख्त हो जाइए। योगी आदित्यनाथ जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे 2017 में, तो कितना क्या हुआ था कि जी ये जो है वो वाला स्क्वाड है, ये रोमियो स्क्वाड है, कहाँ है वो सारे स्क्वाड? अभी मैं प्रधानमंत्री जी की खबर सुन रहा था, एक वो गुजरात के अंदर एक सिटी बना रहे थे, डेरोरा नाम एग्जैक्टली निकल गया, हमने ये तैयार कर दिया, वो पता नहीं है ही नहीं वो सिटी, पुरानी वीडियो है इसकी प्रधानमंत्री जी की। और हैरत की बात तो ये है कि सोशल मीडिया के ज़माने में जब मोबाइल पर एविडेंस मौजूद है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े झूठ डाइजेस्ट कैसे हो जाते हैं एक ख़ास वर्ग के, कि उनके नेता आकर कितना भी बड़ा झूठ कैसे भी बोले हैं। वो कहा नड्डा जी ने वहाँ पे कर्नाटक की साइड में, तो साउथ में, कि हमने जो है 95% काम हो गया है एम्स का, अस्पताल का। वहाँ का लोकल सांसद वहाँ पहुँच गया, ज़मीन खाली पड़ी, आपने देखी है खबरें हमारे चैनल पर भी। इतने बड़े बड़े झूठ आपको डाइजेस्ट कैसे हो जाते हैं? मैं उस खास वर्ग से मुखातिब हूँ। और अगर मिसाल के तौर पर कलमाड़ी, आपको याद होगा कॉमनवेल्थ, कोयल गेट, मनमोहन सिंह जैसे, हालांकि बाद में माफ़ी मांगी अधिकारियों ने कि उसमें कोई नहीं था, यूपीए सरकार को गिराने की, बदनाम करने की तमाम चीज़ें हम करते थे, उन चीज़ों पर विश्वास था। वो महाराष्ट्र के बड़े मियाँ अन्ना हजारे आए और आकर दिल्ली में डेरा डाल गए, और उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। 8 वर्षों में कुछ नहीं हुआ देश में, कोई आवाज़ नहीं निकली आपके मुँह से। चलिए इनको तो हटा दीजिए, लंका में सब 52 गज के हैं, लेकिन बात चल ये रही है, आपके हाथ में वोट है, आपको तो मालूम होना चाहिए ना। राहुल गांधी के परिवार पर, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जो भी उन्होंने अच्छा है बुरा किया, आज तक उनको उनके पुराने कर्मों को लेकर के कितना ज़्यादा डिफेम किया जाता है। बात कहाँ से चल रही है, बस सोचिए कि कहाँ पहुँच गए। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना भी बड़ा झूठ बोलें, महिलाओं के कपड़े फाड़ें, बुरा लगने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी का नेता लाल रंग की टोपी लगा के किसी को हड़काने लगे, सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर एक बयार आ जाएगी कि देखिए गुंडा राज है, गुंडा राज है। या महिलाओं के कपड़े फाड़ देते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती है, कोई चर्चा नहीं बन पाती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।